Let's improve English. राजू उसकी नजरों में खटकता है. इसे इंग्लिश में कह सकते हैं He can't stand the sight of Raju. He can't stand the sight of Raju. या कह सकते हैं He despises Raju. या कह सकते हैं He dislikes Raju intensely. Intensely कहने का यही मतलब बनता है कि राजू उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ. कैसे कुछ कॉमन बातों की इंग्लिश हम बना सकते हैं, आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो फ्रेंड्स, इसे कैसे कहेंगे? वह मेरी सिखाई बात को जल्दी पकड़ लेता है, जल्दी सीख लेता है. मतलब कि ही ग्रास्प्स व्हाट आई टीच हिम क्विकली. इसे हम ग्रास्प या फिर ग्रैस्प दोनों में से किसी भी तरह से कह सकते हैं. ही ग्रैस्प्स व्हाट आई टीच हिम क्विकली, यानी जल्दी से वो समझ लेता है, पकड़ लेता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं. वो मुझे कभी भी फ़ोन कर देता है, वो कभी भी रोना शुरू कर देता है, यानी कोई वक्त नहीं है. ही कॉल्स मी अप एट रैंडम टाइम्स. एट रैंडम टाइम्स का मतलब होता है कभी भी, रैंडमली कभी भी फ़ोन कर देता है. वो कभी भी रोना शुरू कर देता है. ही स्टार्ट्स क्राइंग एट रैंडम टाइम्स. ही स्टार्ट्स क्राइंग एट रैंडम टाइम्स. कुछ नहीं पता, हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी निकले. कुछ नहीं पता, हो सकता है वो मान जाए. जब ऐसी बातें कहनी हो तो हम कह सकते हैं यू नेवर नो, यू माइट टर्न आउट टू बी लकी. यू नेवर नो इसका मतलब होता है कि क्या पता, कौन जाने. ऐसा हम कह थोड़ी सकते हैं क्या हो जाए. ज़्यादातर कुछ प्लेजेंट होने वाला है, उसी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. यू नेवर नो, यू माइट टर्न आउट टू बी लकी. कुछ नहीं पता, हो सकता है वो मान जाए. यू नेवर नो, शी माइट अग्री. शी माइट अग्री, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए. जब तुम बोर हो रहे होते हो ना, तभी मुझे याद करते हो. यू मिस मी ओनली व्हेन यू आर बोर्ड. यू मिस मी ओनली व्हेन यू आर बोर्ड. वो आग बबूला हो गया. अब फ्रेंड्स, आप देखिए इसी बात को हम कितने तरीकों से कह सकते हैं. वो आग बबूला हो गया यानी बहुत गुस्सा हो गया. हम कह सकते हैं ही फ्लू ऑफ द हैंडल. ही फ्लू ऑफ द हैंडल. इस इडियम का मतलब होता है वो आग बबूला हो गया, बहुत गुस्से में हो गया. हम कह सकते हैं he flew into a rage. He flew into a rage. He lost his temper. He exploded with rage. He exploded with rage. His anger boiled over. His anger boiled over. इन सभी बातों का मतलब होता है कि वो गुस्से में एकदम आग बबूला हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया. वैसे ही इसे आप देखिए, वो हमेशा मेरा मूड अच्छा कर देता है, मुझे अच्छा फील करवा देता है. इंग्लिश में कह सकते हैं He always lifts me up. He always lifts me up. या फिर He always makes me feel more confident. He always makes me feel better. He always puts me in a good mood. He always puts me in a good mood. या हम कह सकते हैं He always cheers me up. He always cheers me up. तुम्हें उसकी कमियां नहीं दिखाई देती. You are blind to his flaws. You are blind to his flaws. जितना हो सके उससे दूर रहो. Stay away from him as much as possible. Stay away from him as much as possible. उसका रोना धोना खत्म हुआ या नहीं? Is he done with crying or not? Is he done with crying or not? तुम तो मुझ पे खामखा शक कर रहे हो. तुम तो मुझ पे खामखा शक कर रहे हो, बेवजह शक कर रहे हो. You are suspecting me for no reason. You are suspecting me for no reason. बिना वजह खामखा मुझ पे शक कर रहे हो. इस घर में मेरी एक नहीं चलती. इस घर में मेरी एक नहीं चलती. इसे इंग्लिश में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कहने का मतलब है मेरी कोई मानता नहीं है. कह सकते हैं इन दिस हाउस नो वन केयर्स अबाउट व्हाट आई से. नो वन केयर्स अबाउट व्हाट आई से. या फिर इन दिस हाउस नो वन पेज हीड टू व्हाट आई से. नो वन पेज हीड टू व्हाट आई से. कोई मेरी सुनता नहीं है. माई वर्ड्स हैव नो वैल्यू. इन दिस हाउस माई वर्ड्स हैव नो वैल्यू. अब उसको कोसने से क्या फ़ायदा? उसको क्यों कोस रहे हो? वॉट्स द यूज़ ऑफ कर्सिंग हिम नाउ. वॉट्स द यूज़ ऑफ या फिर वॉट्स द पॉइंट ऑफ कर्सिंग हिम नाउ. अब उसे कर्स करने का क्या फ़ायदा? तुम इन सब में मत पड़ो. तुम इन सब बातों में मत उलझो. यू डोंट गेट इन टू ऑल दिस. डोंट गेट इन टू ऑल दिस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको पता ही है कि हमें यू बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड होता है. हम ये थोड़ी कहते हैं यू ओपन द डोर, सिर्फ कहते हैं ओपन द डोर. वैसे ही यू डोंट गेट इन टू ऑल दिस कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना कहना काफ़ी होगा. डोंट गेट इन टू ऑल दिस. भगवान सब ठीक कर देंगे. भगवान सब ठीक कर देंगे, चिंता मत करो. गॉड विल सेट एवरीथिंग राइट.
गॉड विल सेट एवरीथिंग राइट, भगवान सब ठीक कर देंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज स्लोली आई एम लूजिंग माई मोटिवेशन व्हाट टू से। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।